अब आ जाओ शेल्डम, फटाफट करके फिर हम लोग जल्दी आज इसको खत्म करेंगे। शेल्डम का मतलब होता है शायद ही कभी। ओके, शेल्डम को जैसे बोलते हैं ना बार्किंग डॉग, शेल्डम बाइट, जो डॉग्स बार्क करते हैं वो शायद ही कभी काटते हैं। तो ये शेल्डम वर्ड के साथ अगर एवर वर्ड हो तो हम कौन सा कंजंक्शन लगाते हैं? इफ। अगर शेल्डम वर्ड के साथ नेवर वर्ड है तो हम कौन सा कंजंक्शन लगाते हैं? और। तो ये थोड़ा सा कोरिलेटिव कंजंक्शन है, इसको ध्यान में रखना है कि शेल्डम वर्ड के साथ एवर वर्ड आए तो इफ कंजंक्शन लगाना, शेल्डम वर्ड के साथ नेवर वर्ड आए तो और लगाना। शेल्डम इफ एवर का मतलब है शायद ही कभी या कभी कभार, मतलब यहाँ कभी कभार काम हो भी जाता है, ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी चला रहा है। बट शेल्डम और नेवर का मतलब है शायद ही कभी या कभी नहीं, तो दिस इज हाईली नेगेटिव। यहाँ चलो कभी कभी वैसे तो आप नहीं करते हो बट कभी कभार कर भी देते हो काम, बट यहाँ तो बिल्कुल नहीं करते, यहाँ तो बिल्कुल नहीं करते। ओके चलो नेक्स्ट वाला, शेल्डम और एवर ही हेल्प्स द पुअर। आंसर बताना, आंसर बताइए। शायद ही कभी ऐसा होता है ना, मतलब शायद ही कभी वो गरीबों की मदद करता है। देखो होता क्या है ना कि शेल्डम हम क्या करते हैं ना, हम देखते हैं एवर वर्ड, शेल्डम के साथ अगर एवर वर्ड लगा है, शेल्डम के साथ एवर वर्ड लगा है ना तो हम इफ लगाएं, इफ लगाएं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि और को और रखते हैं और इस एवर को नेवर में बदल देते हैं, तो फिर भी एरर तो यहीं पे, एवर और को नेवर, एवर को नेवर में बदल देते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, ऐसा करोगे ना तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। वो बोल रहे हैं शायद ही कभी या कभी कभी वो गरीबों की मदद कर देता है, कभी कभार वो गरीबों की मदद कर भी देता है, लेकिन आप नेवर कर दोगे ना तो लगेगा कि वो तो कभी नहीं करता है। आपने नेवर लगा के सेंटेंस का मतलब चेंज कर दिया, तो आप नेवर एवर को चेंज नहीं करोगे, उसके अकॉर्डिंग कंजंक्शन चेंज करोगे, कंजंक्शन उसके अकॉर्डिंग कंजंक्शन चेंज करेंगे। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसा भी आ जाता है ना, सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए कि कभी कभी हमें एवर को नेवर में भी बदलना पड़ता है। पीछे सेंटेंस दिया है शेल्डम इफ नेवर ही हेल्प्स द पुअर। चलो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, शेल्डम के साथ अगर नेवर वर्ड है तो हम और लगाते हैं, ठीक है। एवर वर्ड है तो इफ लगाते हैं, नेवर वर्ड है तो और लगाते हैं। बट नीचे वाले सेंटेंस का मतलब मुझे बताना, शेल्डम और एवर हैव आई टर्न्ड अवे अ बेगर विदाउट गिविंग हिम आर्म्स। भिक्षा, यहाँ विदाउट नेगेटिव है, ये बोल रहे हैं ना शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि मैंने किसी भिखारी को बिना भिक्षा के वापस किया हो। इसका मतलब है कि शायद ही कभी ऐसा हुआ है, मतलब कभी नहीं किया मैंने। आगे जा रहा है सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट नेगेटिव, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप बोलोगे मैम शेल्डम के साथ एवर है ना तो इफ लगा देते हैं। चलो एरर तो यहीं पे है, एरर तो आपका यही पार्ट में है, ए पार्ट में ही। लेकिन अगर सपोज ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ गया और इन्होंने इसको अंडरलाइन कर दिया और एक ऑप्शन में दे दिया, एक ऑप्शन में उन्होंने दे दिया शेल्डम इफ एवर और एक ऑप्शन में दे दिया शेल्डम और नेवर। यहाँ तो चलो आपने आसान कर लिया, अरे यहाँ तो जो भी एरर है इसी में है ना, एवर लगा है तो इफ लगा दो या और लगा है तो नेवर लगा दो, तो यहाँ तो एरर इसी पार्ट में है। बट सपोज ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ गया, जहाँ पे आपको एक ही चुनना है, एक ही चुनना है, क्या करोगे? जहाँ पे एक, तो तब आप किसको सेलेक्ट करोगे? ये वाले को, बिकॉज सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट नेगेटिव जा रहा है। शायद ही कभी ऐसा हुआ है ना कि उसने भिखारी को बिना भिक्षा के कभी वापस किया, मतलब हमेशा दिया है, विदाउट का सेंस जा रहा है, तो दिस वन इज करेक्ट। ओके, दिस वन इज करेक्ट।